नमस्कार दोस्त, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे से सफ़र करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बिग अपडेट है, क्योंकि आपको ये नियम जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने एक दिन पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट पे रोक लगा दिया गया है, आप वेटिंग टिकट पे सफ़र नहीं कर पाओगे। तो इसी के बीच लोगों का मेरे पास बहुत से कमेंट आया कि आखिर ये नियम कब से लागू हुआ है, क्या सख्ती में लागू किया गया है और जो रेलवे सरकार को लागू करने का इसका क्या कहना क्या है, क्यों लागू किया गया है। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो दोस्त, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले होता क्या था कि हम कभी भी ट्रेन में सफ़र करते थे तो या तो हम ऑनलाइन टिकट करते हैं या तो हम ऑफलाइन जाके काउंटर से, जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ से जाके अपना टिकट कराते हैं। तो जो ऑनलाइन टिकट करते हैं तो ऑनलाइन अगर हम टिकट करेंगे वो कंफर्म मिलता था तभी हम उस पर सफ़र कर पाते थे ट्रेन में, वरना अगर ऑनलाइन वेटिंग होता था तो हम सफ़र नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस वेटिंग टिकट को कैंसिल माना जाता था और पैसा रिफ़ंड हमारे जो इससे कराते थे उस खाते में आ जाता था। तो जब तक कंफर्म नहीं होता था हम सफ़र नहीं कर पाते थे। लेकिन जो हम काउंटर से टिकट कराते थे, जो रेलवे स्टेशन के काउंटर से विंडो से जाके हम कराते थे, तो उस पर होता क्या था कि वो हमारा कंफर्म हो या ना, आरएसी हो या वेटिंग हो या कंफर्म हो, उस पर हम सफ़र कर पाते थे। स्लीपर में चाहे एसी में जाके हम उसमें अच्छे तरीके से अपना जो भी हो एडजस्ट करके चले जाते थे। बैठने का जगह भी ना मिले तो हम खड़े होकर भी चले जाते थे, कोई हमें फ़ाइन नहीं देना पड़ता था और टीटी खाली टिकट चेक करके उसको ओके कर देता था, क्योंकि वो काउंटर का जो वेटिंग टिकट था वो मान्य था, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता था। लेकिन सरकार के द्वारा इस नियम को 1 जुलाई 2024 से अब बंद कर दिया गया है। अब रेलवे सरकार के द्वारा कहना है कि अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं तो उस पर आप सफ़र नहीं कर पाओगे। अगर आप वेटिंग टिकट लेके रिजर्वेशन में, स्लीपर में चाहे एसी में आप चढ़ते हो तो चेक इन अगर आपको किया जाएगा, उसमें अगर आप पकड़े जाओगे तो आपसे फ़ाइन भी लिया जाएगा और अगले स्टेशन पे उतार भी दिया जाएगा, और नहीं तो आपको जनरल डब्बा में आपको भेज दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। जब रेलवे सरकार से पूछा गया कि आखिर ये नियम क्यों लागू किया गया, तो रेलवे सरकार का कहना है कि ये जो नियम है बहुत पहले से है, अंग्रेज़ के ज़माने से ही नियम है, लेकिन इस नियम को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है 1 जुलाई 2024 से, कि कोई भी आदमी वेटिंग टिकट पे, जो विंडो का, जो काउंटर का वेटिंग टिकट है उस पर सफ़र नहीं कर पाएगा। और जब तक आपके पास कंफर्म टिकट नहीं होगा तो आप सफ़र नहीं कर पाओगे। आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप जनरल बोगी में जाके सफ़र कर सकते हो, स्लीपर और आपका एसी में नहीं कर पाओगे। यानी सरकार का दलील यही है कि ये नियम पहले से था पर इसको सख्ती से लागू नहीं किया गया था, लेकिन 1 जुलाई 2024 से इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो इस नियम के तहत अगर आप वेटिंग टिकट लेके स्लीपर और एसी में चढ़ते हैं तो आप सफ़र नहीं कर पाओगे। टीटी अगर आपको पकड़ता है तो बीच रास्ते में उतार देगा अगले स्टेशन पे, नहीं तो आपको जनरल बोगी में भेज सकते हैं। और इसमें एक और भी कहना है दोस्त कि जैसे आप पकड़े जाओगे तो 440 रुपये, अगर स्लीपर में आप वेटिंग टिकट लेके चढ़ जाते हो तो 440 रुपये का फ़ाइन देना भी पड़ेगा और आप सफ़र भी नहीं कर पाओगे, अगले स्टेशन भी उतरना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो पहले ज़रूर देख लीजिए कि आपका वेटिंग टिकट है तो उसको कंफर्म होने दीजिए, तभी सफ़र कीजिए, नहीं तो आप जाके जनरल बोगी में सफ़र कर सकते हैं। और एक बात और है दोस्त, अगर आपके पास वेटिंग टिकट विंडो को लेते हैं तो अगर कंफर्म नहीं होता तो सबसे पहले आपको उसको कैंसिल कराना ज़रूरी हो जाता है, तभी जाके आपका पैसा रिफंड है। क्योंकि आपको पता है कि जो हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो कंफर्म नहीं होता है तो उसका जो पैसा होता है ऑटोमेटिक हमारे खाते में आ जाता है। लेकिन अगर आप जो काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हो तो उसका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। प्रॉपर आपके जाके विंडो यानी काउंटर पे जाके, जो भी रेलवे स्टेशन में काउंटर होता है जहाँ पे स्लीपर का टिकट किया जाता है, वहाँ पे जाके जब तक आपका कंफर्म नहीं होगा तो उसको कैंसिल कराना होगा, फिर कैंसिल कराएंगे तभी जाके आपका उसका रिफंड पैसा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका टिकट कंफर्म हो तभी सफ़र कीजिए। अगर कंफर्म नहीं हो तो जनरल में आप जा सकते हैं, क्योंकि अब जनरल में जाने के पता है आपको कैसे दिक्कत होती है, बहुत परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं। ये सरकार का नियम जो लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है कि वेटिंग टिकट पर आप सफ़र नहीं कर सकते हो। अब इस पे आपका कहना क्या है कि सरकार ये नियम सही की है कि गलत की है, कमेंट पर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यही अपडेट था जो लोगों का क्वेश्चन था कि कब से लागू हुआ, मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का वीडियो में दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ऐसा आपका वीडियो इस तरह का दिक्कत है, तो मैं उस पर सुधार करूँगा और फिर आगे से आपको अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले